प्रभु का धन्यवाद हो सारी गवाहियों के लिए, सारी बातों के लिए, स्तुति आराधना के लिए। और आदर महिमा जाला प्रभु का है। और जो पिछला संदेश जो मैंने आप लोगों के बीच में बांटा था वो था कि जो प्रभु यीशु मसीह की जो माता थी मरियम, सांसारिक माता थी, और उन्होंने जब काना में जब पहला आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कराया तो वहाँ पर मरियम ने वहाँ पर जो लोग थे उनसे कहा कि वही करना जो यीशु कहे। आज उसी बात पे मैं और वचन में आपको चाहता हूँ कि आप सबके द्वारा वचन आज मेरे और आपके जीवन से बात करे। और अभी सोनी बहन भी है जो अभी बोल रही थी कि प्रभु ने हमको क्यों चुना है, क्या योजना है प्रभु ने हमें रखी है, क्या बहुत सी बातें हम देख रहे हैं। पौलुस अंकल बोल रहे थे कि परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। अब्राहम, आज मैं प्रियो ये सारी बातें सच्ची है, इसमें कोई दो मत नहीं है प्रियो। लेकिन ये बातें मेरे प्रियो मेरे और आपके जीवन में कब पूरी होंगी और कैसे पूरी होंगी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है इन बातों को पूरा होने के लिए। यह निश्चित है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए योजनाओं को रखा है, युक्तियों को रखा है, लेकिन वो कब और कैसे पूरी होंगी, मेरा और आपकी जिम्मेदारी क्या है, मुझे और आपको क्या करना है कि वो सारी बातें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है पूरी हो। बाइबल इस प्रकार से कहती प्रियो, जब हम माँ के गर्भ में थे तभी से उन्होंने मुझे और आपको चुना है। अगर प्रभु ने योजना बनाई है मेरे प्रिय, योजना रखी है, तो वो पूरी भी करना जानता है। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो कैसे और कब पूरी होंगी, क्या सतर्कता मुझे और आपको बरतनी है, इसके लिए आज मैं थोड़ा सा आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से आपका ध्यान लेना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं मेरे प्रियो, क्या बातें हैं जो हमें वचन में ध्यान रखनी है अपने जीवन के लिए, कि वो सारी बातें और योजनाएं जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है वो पूरी हो सके। आज मेरी ये हृदय से वेदना है, मेरी प्रार्थना मेरे प्रियो, एक एक भाई बहन जो बैठे हैं, प्रभु आज वचन के द्वारा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे मेरे प्रियो। अपने सांसारिक आँखों को और आत्मिक सांसारिक कानों को मेरे प्रियो हम प्रभु से कहें कि प्रभु आज जो आपका आत्मा हमसे बात करना चाहे था हम उस आवाज़ को सुनने वाले हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो वचन कभी खाली नहीं जाता, पूरा होता है। आज मेहरबानी से अपने ध्यान को विचलित ना करें, इधर उधर ना जाएं प्लीज़। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब दो समय होता है मेरे प्रियो, जब आराधना का, जब हम पिता परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, और जब दूसरा जब परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है, तो मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस समय हम अपने ध्यान को विचलित न होने दें, इधर उधर ना जाएं प्लीज़। अपने ध्यान को प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे ध्यान को विचलित होने से बचाएं। आज मैं कुछ बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। आइए मेहरबानी से निकालें वचन, निर्गमन की किताब उसका 23 और उसके 20वें आयत को। मेहरबानी से अक्षय भाई प्लीज़ पेज नंबर बोल दीजिएगा बाइबल का प्लीज़। निर्गमन 23 उसका 20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर वचन लिखा मेरे प्रियो, तेरे आगे आगे मैं दूत भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और उस स्थान पे पहुंचाएगा जहां पर तुझे जाना है। आज मैं प्रियो आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप विश्वास करते हैं इस समय परमेश्वर के दूत मेरे और आपके आसपास है। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के दूत यहां पर उपस्थित हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी छावनी किया हुआ है अपने विश्वास करने वाले बच्चों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, स्वर्गदूत हैं इस समय, उसके स्वर्गदूत मेरे और आपके आसपास हैं, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए। मेरे प्रियो, ये कहानी नहीं है जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, कहानी नहीं है। मैं और आपको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है मैं तेरे आगे अपने दूतों को भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और उस स्थान पे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये वादा मेरे और आपके सबके लिए जो परमेश्वर ने किया। लेकिन मेरे प्रियो, ये बातें कब पूरी होंगी,
मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, मैं और मुझे और आपको क्या करना है, कब वो बातें पूरी होगी। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 उसका 11 से 13 तक। हम ये वचनों को अक्सर बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको चाहता हूं मेरे प्रियो, आज मैं आपका ध्यान थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की गहराई में ले जाना चाहता हूं। भजन संहिता 91 उसका 11 से 13 तक। पेज नंबर 722। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कई जो वचन है मेरे प्रियो हम मुंह से बोलते हैं, आज मैं प्रियो आपका ध्यान थोड़ा सा दो संसार है मेरे प्रियो, संसार में रहते हुए मेरे और आपके लिए। एक तो आत्मिक संसार और एक है शारीरिक संसार। मेरे प्रियो विश्वास रखें कि प्रभु है, प्रभु के दूत हैं, वो मेरी और आपकी सहायता के लिए हैं, मेरे और आपके लिए भेजे गए हैं। लेकिन वो बातें कब पूरी होंगी मेरे प्रियो? स्वर्गदूत क्या करते हैं मेरे प्रियो, कौन सी बातों को करते हैं, क्या चीजें उनको पूरा करने। मेरे प्रियो एक बात का और प्लीज ध्यान रखें, स्वर्गदूत वो काम वचन के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से, स्वर्गदूत उन बातों को नहीं करते जो हम कहते हैं या मांगते हैं। स्वर्गदूत उन बातों को करते हैं जो वहां से ऊपर से उन्हें आज्ञा मिलती है। आज मैं आपका ध्यान मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से आपका थोड़ा सा अपने ध्यान को हम संतुलित करें। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, आपको अपने लिए मांगने की जरूरत बंद हो जाएगी, आप मांगना बंद कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं, सारी बातें पूरी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि हमें वचन को समझना, वचन में लिपटे रहना और उन बातों को समझना जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है। आज मेरे प्रियो आइए थोड़ा सा ध्यान हम और थोड़ा सा वचन की गहराई में चलेंगे। क्या बातें मेरे प्रियो वो पूरी होंगी, कैसे वो चीजें पूरी होंगी? परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं रखी हैं, मैंने तुम्हारे लिए युक्तियां रखी हैं। जब तुम मां के गर्भ में थे, जब से मैंने तुम्हें सूरत बख्शी है, मैंने तेरा नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। ये सच है मेरे प्रियो, लेकिन वो योजनाएं, वो युक्तियां पूरी कैसे होंगी? मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? कई बार आप सोचते हैं मेरे प्रियो, जब मैं अपने लिए सोचता हूं, जरूरी नहीं है मेरे प्रियो कि जो भी मैंने पिछले समय में किया वो सब परमेश्वर के योजना का भाग था। नहीं, चुनाव हमारा होता है। कई काम हम ऐसे करते मेरे प्रियो जो परमेश्वर की इच्छा का भाग नहीं होता है। मैं जब प्रभु में नहीं आया था, प्रभु को नहीं जानता था मैं, तो मेरा जीवन तो बहुत बेकार था। मेरी मम्मा यहाँ पर अभी शायद बैठी हुई है, वो सुन रही है। मैं इतना जीवन मेरा बुरे हाल था, मैं इतना पाप में पड़ा हुआ था। एक बार तो मैंने क्या किया, मैं क्या होता था कि मैं, क्योंकि ऐसे गलत कामों में मैं इन्वॉल्व था, तो मैं कई बार ग्रेवयार्ड में जाके सो जाता था। और ग्रेवयार्ड में मेरे छुपने का, ग्रेवयार्ड मेरे जो कब्रिस्तान होता है मेरे छुपने के, तो मेरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है, सुन रही है। एक बार मैंने क्या किया, वहां से गया और वहां से एक पूरा कंकाल को मैंने ग्रेव खोद के वहां से कंकाल लेके आया और घर में लाके मैंने उसको लगाया और वो मजाक बना दिया, फन। मेरी माँ यहाँ बैठी, मेरी माँ बोलती बेटा क्या कर रहे तू? मेरे प्रियो आप ध्यान रखें मेरे प्रियो, सब बातें वो नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उस गंध से उठा के मेरे प्रियो आज मेरे को यहाँ लाके खड़ा किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के दूत मेरे और आपके लिए हर पर तैयार है मेरे प्रियो, वो बातों को पूरा करने के लिए, वो योजनाओं को पूरा करने के लिए, जो कभी वो कमी नहीं होगी मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो कमी कब होती है, जब देरी कब होती है? परमेश्वर कभी देरी नहीं करता मेरे प्रियो, प्रभु कभी देरी नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है प्रभु सब योजनाओं का परमेश्वर है। आज क्या चीजें मेरे प्रियो बातों को रोकती हैं, क्या चीजें हमें परमेश्वर, आज किन बातों को मुझे और आपको ध्यान रखना है मेरे प्रियो। आइए थोड़ा सा वचन में, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इस समय मेरे प्रियो जो चल रहा है, ये जो चाहे ये अंत का समय चल रहा है, चाहे ये बीमारियां चल रही है, महामारी चल रही है, ये सारी बातें तो होनी है, लेकिन इसमें बचाव कैसे होगा? इसमें मैं और आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? आइए कुछ वचन आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे क्या चीजें हैं। और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं प्रियो, इन बातों को प्लीज ध्यान से सुने कि परमेश्वर प्रयोजन करता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर
पुराने नियम से लेके अपने जो उसके बेटे और बेटी जो चुने हुए लोग थे दास और दासी, उनके साथ परमेश्वर ने अद्भुत अलौकिक कामों को किया है। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की है, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनका प्रयोजन कराया है, स्वर्गदूतों के द्वारा उन्होंने अपने दासों की रक्षा की है। आज मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आज कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वही परमेश्वर। मैं आपसे चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर मैं और आप चाहते हैं उन अलौकिक बातों को अपने जीवन में देखना, उन अलौकिक कामों को देखना, और अलौकिक प्रयोजनों को देखना, उन स्वर्गदूतों की सेवा लेना, स्वर्गदूत कैसे हमें संभालेंगे, स्वर्गदूत कैसे प्रयोजन करेंगे मेरे प्रियो, किन बातों को मुझे और आपको ध्यान। आज भी वही परमेश्वर है मेरे प्रियो, आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मेरे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने दूतों को ठहराया हुआ है, सेवा करने वाली आत्माओं को छोड़ रखा है मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को भेज रखा है कि मेरी और आपकी रक्षा करें, मेरी और आपका प्रयोजन करें। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, किन बातों का मुझे और आपको ध्यान रखना है। आइए आज परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा हम क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसका मेहरबानी से हम ध्यान रखें। आइए मेहरबानी से परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे कि निर्गमन की किताब उसका 4 और उसकी 21वीं आयत। परमेश्वर ने योजना का परमेश्वर है, परमेश्वर ने योजनाएं रखी हैं। कुछ बातों को मेरे प्रियो आज मैं आपके सामने आपको ध्यान को लेना चाहता हूं। परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए योजना रखी है, लेकिन वो पूरी कब होगी? जब मैं अपना काम परमेश्वर के वचन के अनुसार करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन ये कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, पर वो कब पूरी होगी? आइए परमेश्वर का वचन में ध्यान दें। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत मेहरबानी से पढ़ेंगे। पुराना नियम पेज नंबर 72। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, जब तू मिस्र में पहुंचे, हाँ, तब ध्यान से रहे, सतर्क रहना कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को। धन्यवाद। जो चमत्कार, वचन क्या कह रहा है? जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं। समझने कुछ बातों को मेरे प्रियो हम समझें, क्या चीज हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, कितना ज्यादा या कम, ये नहीं मेरे प्रियो। हमें वो करने की जरूरत है मेरे प्रियो जो परमेश्वर का वचन चाहता है। मैं और आप मेरे प्रियो आज भी सुबह उठकर, अगर मैं और आप अगुवाई चाहेंगे प्रभु से, आज मैं और आप खड़े सुबह उठकर प्रभु के घुटनों पे हम जब घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? घुटने टेकने का मतलब कि हम समर्पण, हाथ उठाने का मतलब है मैंने सरेंडर कर दिया अपने जीवन को। घुटने टेकना मतलब हिंदी में वो होता है, अरे इसने अपने घुटने टेक दिया, मतलब ये खत्म हो गया, शून्य बन गया। ये हमारे इस बात को, इस एटीट्यूड को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते तो घुटने टेक के, और मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, आज भी वही जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उन अलौकिक कामों को करना चाहता है मेरे प्रियो। ये नहीं कि प्रभु ने पुराने नियम में किया, नए नियम में भी जब आते हैं परमेश्वर ने वहां पर भी प्रयोजन किया, अपने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया। और वचन में हम पढ़ते, पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं सेवा करने वाली आत्माएं और स्वर्गदूत मेरे और आपके लिए, लेकिन वो कब पूरे होंगे मेरे प्रियो? कब वो करेंगे? यहां पे क्या लिखा है? सतर्क रहना, सावधान रहना, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को जो भी काम हमें देता है, वो जो चमत्कार, मतलब सारे नहीं है, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 10 और उसका 8। उससे पहले मेहरबानी से, क्योंकि ये बात का है, पहला शमूएल 13 उसका 8, 9 और 12 पढ़ेंगे। पहला शमूएल 13, 8, 9 और 12 पढ़ेंगे। उसके बाद पहला शमूएल 10 और 8 पढ़ेंगे। आज परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो प्लीज मैं चाहता हूं प्लीज समझें कि मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, अगर हम उन बातों को करने लगे, हम उन चीजों को करने लगे, उन बातों को करने लगे जो प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं वो सारी चीजें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी मेरे प्रियो। सारी बातें, परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है और समय अनुसार परमेश्वर काम करने की सामर्थ्य रखता है। आइए पढ़ेंगे पहला शमूएल 13, 8 से 9 और 12वीं आयत को।
वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। हाँ। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। 12वीं आयत को ही पढ़ लेंगे। तब मैंने सोचा कि फरिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। हाँ। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। यहाँ पे मैं समझता हूँ मेरे प्रियो, क्या बात है। जो दूसरा एक और वचन पढ़ लें, 1 शामूएल 10 उसका 8। यहाँ पे क्या लिखा है? शामूएल ने शाऊल से क्या कहा था? पेज नंबर 339। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना। हाँ। और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जो ना। तब मैं तेरे पास पहुंच कर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। आज मेरे प्रियो, रोज हमें क्या करना है, हमें क्या निर्णय। वहां पर क्या कह रहा है शाऊल? बाइबल बताती है शामूएल ने उससे कहा कि तू ठहरे रहना वहां पे। मैं आऊंगा और तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। लेकिन आगे जब बाइबल में पढ़ते वहां लिखा है तूने मूर्खता का काम किया है। बात ये नहीं प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को भी इस्तेमाल किया, दाऊद ने भी भेंट चढ़ाया। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता मेरे प्रियो, क्या मैं और आप उस बातों को करने के लिए सतर्क है मेरे प्रियो जो प्रभु चाहते हैं? क्या मैं और आपकी सब कामों को करना चाहते हैं या सब चीजों को मेरे प्रियो प्लीज, मुझे और आपको जरूरत है मेरे प्रियो, जब सुबह हम उठते हैं तो प्रभु से कहें, प्रभु आज का दिन मेरे सामने है, आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, आपके स्वर्गदूत मेरी अगुवाई करे। प्रभु मुझे बताए क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना है। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, आज भी वो स्वर्गदूत मेरी और आपकी सहायता के लिए, मेरी और आपकी अगुवाई के लिए जीवित है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। जरूरत यह है मेरे प्रियो कि हम उन बातों को जानें, उन बातों को समझें। अब इस बात को जानना मेरे प्रियो, यदि हम, परमेश्वर ने वादे किया है, परमेश्वर ने वादे मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, आशीष मेरे और आपके लिए रखा है, और प्रभु का वचन कहता है सब पूरी होंगी। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात का मुझे और आपको ध्यान रखना है, यदि मैं और आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी बातों को अपने मन में रखते हैं, ऐसी चीजों को अपने बीच में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, अपने परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे दूर हो जाता है मेरे प्रियो। वचन सच्चे है मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर का वचन बताता है, एक और वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे यहाँ पे, ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 1 उसका 42, 43, 44 और 45 पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ बात कह रहा है मूसा नबी के द्वारा। व्यवस्था विवरण 1 उसका 42, 43, 44 और 45। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 215 पुराने नियम में। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, हाँ, परंतु तुमने न मानी। हाँ, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। हाँ, पहाड़ के निवासी अमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को, हाँ, निकल कर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। हाँ, 45वें आयत में क्या लिखा है? तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे। हाँ, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। मूसा लोगों से कह रहा है, यहोवा तुम्हारे बीच नहीं है,
यहोवा तुम्हारे बीच नहीं है, क्योंकि जब आगे पीछे आप पढ़ेंगे वहां समझ आएगा। मेरे प्रियो, जब ऐसी चीजों को मैं और आप होल्ड करते हैं, ऐसे कामों को करते हैं, ऐसे व्यवहार को करते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वचन की आज्ञा के खिलाफ है मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ नहीं होता। परमेश्वर के दूत मैं जो बोल रहा हूं स्वर्गदूत वो नहीं करते मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। स्वर्गदूत उन बातों को पूरा करते हैं जो ऊपर से उन्हें आज्ञा मिलती है। मैं जो कहता हूं, आप जो कहते हैं, हम आगे की कहते हैं, वो नहीं करते हैं। वो वहां से जो उनको आज्ञा मिलती है, फरमान मिलता है, वो उसको पूरा करते हैं। मूसा यहां पर लोगों से कह रहा है तुम मत लड़ो। वहां पर क्या कह रहा है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उनसे कह दे कि तुम मत लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इस जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। ये वादे सच्चे हैं मेरे प्रियो, ये वादे सच्चे हैं। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जरूरत ये है मेरे प्रियो कि हम ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई व्यवहार ना करें, ऐसी कोई बातों को अपने हृदय में ना रखें, अपने विचारों में ना रखें, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दूत हमसे दूर हो जाए। मूसा इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। आज मेरे प्रियो, एक एक बातें परमेश्वर अपने करने में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर अलौकिक कामों को करने के लिए आज भी जीवित है मेरे प्रियो, वो करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो बातें जब पूरी होंगी जब मैं और आप उन बातों को करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर धर्म के काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, जब हम वहां पे मूसा उनसे कह रहा है मत लड़ो, मत जाओ, लेकिन वहां कह रहा है तुम ढिठाई करते हुए यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने चढ़ा। उसके बाद फिर कह रहे हो यहोवा 45 आयत में रो रो कर तुम परमेश्वर के सामने। अगर मेरे प्रियो, अगर मुझे और आपको वो चीजें मेरे प्रियो जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी हैं, योजनाओं को मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपने काम को अपने समय, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार पूरा करता है। मेरे और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर अपने समय अनुसार पूरा करता है। प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम कैसे भूल जाते हैं जब हम उस खुदा के सामने आते हैं जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अलौकिक करने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। वो आज भी करेगा, कल भी किया था, आज भी करेगा और इस जगत के अंत तक करता रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलते। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, हमें इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों में सतर्कता बरतनी है मेरे प्रियो। ऐसी कोई बात, ऐसे कोई व्यवहार, ऐसे कोई काम, ऐसी कोई चीजें आप जब वचन में पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, जब जो एलिशा था, एलिशा के जो विरुद्ध जब वो सेना वहां पर ढूंढ रही थी, तो जब राजा वो एलिशा को ढूंढने के लिए जब उसने बोला, तो वो अपने राज दरबार में क्या बात कर रहा है कि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं, जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं, तब इनकी सेना, एलिशा इनकी सेना पहले से तैयार कैसी रहती है। तो राजा क्या बोलता है? राजा कहता है कि बोले हमारे बीच में कोई गद्दार है जो हमारी मुखबरी करता है और बता देता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है राजा, ऐसा नहीं है, हमारे बीच में कोई गद्दार नहीं है। लेकिन वहां पर अब ध्यान से पढ़े मेरे प्रियो, अभी समय मैं चाहता हूं कि समय और कुछ वचनों को मेरे को लाना है, ये मेरे वहां पे ध्यान से पढ़े, वहां लिखा हुआ है राजा तो जो शयन कक्ष में जो तू बातें सोचता है, करता है, वो भी परमेश्वर अपने दास एलीशा को बता देता है। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो, वही परमेश्वर मेरे और आपका है। आज भी वही जीवित परमेश्वर मेरे प्रियो। जरूरत यह है कि हम उन बातों को सुनें, उन बातों को। आज भी मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे और आपके बीच में, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, हमारे मनों को टटोल रहा है, हमारे विचारों को टटोल रहा है। जरूरत है मूसा, और एक और वचन में पढ़ेंगे मूसा क्या कहता है। गिनती की किताब उसका 14, उसका 41, 42, 43 और 44। यहां पे क्या लिखा है मेहरबानी से? गिनती की किताब उसका 14 और उसकी 41, 42, 43, 44 और 45 आयत को हम पढ़ेंगे। पुराने नियम पेज नंबर 182। आइए मेहरबानी से ध्यान से सुने क्या कह रहा परमेश्वर का वचन। वे सवेरे उठ
उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे हाँ कि हमने पाप किया है, हाँ, परंतु अब तैयार हैं अब तैयार है। और उस स्थान को जाएंगे जिसके हाँ। विषय यहोवा ने वचन दिया था। हाँ तब मूसा ने कहा, हाँ। तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? हाँ, यह सफल न होगा। यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार नहीं तो शत्रुओं से हारोगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, हाँ इसलिए तुम तलवार से मत मारे जाओ। हाँ तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, हाँ। इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। जब हम, हाँ आगे पढ़ना प्लीज, पढ़ना। परंतु वह ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, जबरदस्ती चढ़ गए ढिठाई करके। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। मूसा नहीं गया। मूसा इस बात को, यहां पर वापस आऊंगा, एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन 33 उसका 15, उसके बाद वापस यहां पर आऊंगा। मूसा इस बात को अच्छे से जानता था मेरे प्रियो, इस बात को मुझे, और आज वापस आएंगे उसके बाद पढ़ेंगे निर्गमन 33 और उसका 15वीं आयत को पढ़ेंगे प्लीज, उसके बाद वापस इसी वचन पर आएंगे। पुराने नियम में पेज नंबर 111। हाँ उसने उससे कहा, हाँ, मूसा परमेश्वर से कह रहा है, यदि तू आप न चले यदि परमेश्वर, यदि आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हमें यहां से आगे मत ले जा। मुझे और आपको एक बात को समझना, यहां पर वो कह रहा है 41 में, तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा उस पिता का पवित्र आत्मा मेरे और आपके बीच में है। आज मेरे और आपके साथ है मेरे प्रियो, वो सेवा करने वाले स्वर्गदूत मेरे और आपके साथ है वो कर। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे कोई काम, ऐसे कोई व्यवहार ना करें। इस बात को ध्यान रखना है। मूसा कह रहा है, अगर प्रभु आप नहीं आएंगे तो हमें ना भेज, क्योंकि मूसा इस बात को जानता था अच्छे से कि मैं और ये सारे लोग बगैर परमेश्वर के हार जाएंगे, असफल होंगे। आज मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के, बगैर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के, मैं और आप उन अंधकार की ताकतों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि मेरी और आपकी लड़ाई इन शरीर, मांस और लहू की नहीं, अंधकार की उन ताकतों से है जो हवाओं में है, और वो शैतान की उन दूतों के साथ है। और मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रख ले, इस बात की गांठ बांध ले, यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर नहीं है, मैं और आप अपने शत्रु से कभी नहीं जी सकते। समझना है मेरे प्रियो, ऐसी कोई चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर वादे में पक्का है मेरे प्रियो, प्रयोजन करने वाला है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वादे सच्चे हैं मेरे प्रियो, कभी नहीं टलेंगे, पूरे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे और आपसे, मेरे और आपके बीच से दूर ना हो जाए, मेरे और आपके परिवार से दूर ना हो जाए, मेरे और आपकी इस कलीसिया से दूर ना हो जाए। प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सी कलीसियाओं को, जब परमेश्वर के आत्मा ने जब कलीसियाओं को लिख कलीसियाओं को, वहां कह रहे हैं, तुमने प्रेम छोड़ दिया है, तुम पहले से थे, तुमने पहले से प्रेम छोड़ दिया, तुम्हारे मन में ये बहुत सी चीजें वाली, मेहरबानी से पढ़ें, ध्यान रखें मेरे प्रियो। अगर ऐसी चीजें, ऐसे विचार अगर मेरे और आपके मन में आएंगे, ऐसी बातें मेरे और आपके मन में आएंगी मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे दूर हो जाएगा। मुझे और आपको समझने की जरूरत है। वहां समझा रहा, मूसा इस बात को जानते थे, मूसा इस बात को समझते थे कि बगैर परमेश्वर की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है, बगैर पवित्र आत्मा की मदद के मैं और आप जीरो हैं। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये सतर्कता बाइबल कहती है। हम कई बार बोलते हैं ना, अब क्या करो, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भाग नहीं निकलेगा। उसके पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो भाग निकलेगा। नहीं तो वो आपको भगाएगा, आपको और मुझे भगाएगा। परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो जब मेरे और आपके भीतर रहता, परमेश्वर प्रयोजन आज
आज भी मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के दूत मेरे और आपके लिए हैं मेरे प्रियो। वो सेवा करने वाली आत्माएं मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए भेज रखी है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और इस पूरे कलीसिया में, हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में वो सारी आशीषें पूरी हो, वो सारी बातें पूरी हो। प्रभु तो लगातार उस काम में लगा हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन क्या मैं और आप सतर्कता बरतते हैं? क्या मैं और आप इस बात के लिए सतर्क रहते हैं कि ऐसी कोई बात, ऐसे कोई व्यवहार, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज हमारे बीच में ना हो? सतर्कता बरतने की जरूरत है मेरे प्रियो। समझना है परमेश्वर मेरे प्रियो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। आइए कुछ बातों को और मैं आपके सामने लेके जाना चाहता हूं। मेहरबानी से परमेश्वर प्रयोजन, इस समय में भी लोग बहुत परेशान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे निर्गमन किताब उसका 23 निर्गमन 1 मिनट क्षमा करें, हाँ पहला राजा, सॉरी क्षमा करें, पहला राजा 19 उसका 4 से 8। मेहरबानी से कोई भी भाई ग्लोरी पढ़ेगी प्लीज। पहला राजा 19 उसका 4 से 8। आइए वहां पे क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? अद्भुत अद्भुत कामों को यदि मैं और आप देखना, हालांकि यहाँ पर जो घटना है, एलिया को घबराना नहीं था, लेकिन मैं उस चीज को नहीं, लेकिन मैं उस चीज पर आपका ध्यान ले जाना चाहता है कि परमेश्वर कैसे प्रयोजन करता है, कैसे अलौकिक काम करता है। जब प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने चेलों के पास आए, जब वो वापस चले गए थे, वो अपने जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह को मार दिए और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद जब ये वापस पतरस के जो लोग वापस जाके मछली पकड़ने लगे, वहाँ पर जब आप वचन में पढ़ेंगे, जब वो वहाँ पर आए तो रोटी और मछली पहले से वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर रखी हुई थी। आज मेरे प्रिय भाई, आइए पहले वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, प्लीज पढ़ेंगे 4 आयत से 4 से 8। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस कर, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के नीचे लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने छूकर उसको उठाकर कहा खा। और उसके बाद उसने दृष्टि करके क्या देखा कि सैलाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही में पानी धरा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने छूकर उससे कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसके भोजन के बल पाकर 40 दिन और 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के, और इसी वहां लिखा है, तब उसने भोजन खाया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन तक, 40 दिन रात वो उस भोजन से बल पाकर। ये कहां से आया? हालांकि ये एलिया को वहां जाना नहीं था ये, लेकिन मैं इस बात को आपको ध्यान ले जाना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत करने वाला, उपाय करने वाला, अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर के दूत मेरे और आपके लिए उपस्थित हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, यदि मैं और आप विश्वास करेंगे, ऐसे ही अलौकिक प्रयोजन को मैं और आप देखेंगे मेरे प्रियो। अलौकिक बातों को देखने के लिए प्रियो, उन चमत्कारों को, उन अलौकिक बातों को देखने के लिए बाइबल क्या कहती है? अब्राहम तैयार हो गया अपने बेटे को लेके जाने के, मारने और बलिदान चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब्राहम मन में इस बात को सोचता था कि परमेश्वर तो सामर्थी है, अगर मैं अपने बेटे को मार भी दूं वो परमेश्वर फिर जिंदा कर देगा। क्या मैं और आप ये विश्वास रखते हैं, या मैं और आप घबराते हैं मेरे प्रियो इन परिस्थितियों में? मैं कह रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, वहां पर लिखा है, तुम चिंता नहीं करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, नहीं करना, गौरैयों को देख। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। इस महामारी में भी, इस दुख की घड़ी में भी मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ था, है और सदा सर्वदा इस युग के अंत तक रहेगा। जरूरत है मेरे प्रियो कि हम प्रभु से लिपटे रहें, हम उसके वचन में लिपटे रहें, हम उन बातों को करने के लिए तत्पर हो जाएं, हम उन बातों को करें मेरे प्रियो जो परमेश्वर मेरे और आपसे चाहता है।
उपाय करने वाला परमेश्वर, प्रयोजन करने वाला परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है। वहां पे सबसे पहले हमने पढ़े, मैंने तेरे आगे आगे अपने दूतों को भेजूंगा, मैं तेरे, वहां पे लिखा हुआ है, तेरे आगे स्वर्गदूत भेजता हूं, मार्ग में तेरी रक्षा करेंगे और जिस स्थान में तुझे जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए युक्तियां कर रखी है मेरे प्रियो, योजना बना के रखी है मेरे प्रियो। मुझे और आपको जरूरत है मेरे प्रियो उन बातों को समझने की। मेरे प्रियो, कोई भूख आपको नहीं मार पाएगी, कोई बीमारी आपको नहीं मार पाएगी जब तक खुदा आपके साथ है मेरे प्रियो। जब तक वचन में मैं और आप लिपटे हैं मेरे प्रियो, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी। बाइबल कहती है दाएं बाएं गिरेंगे, लोग मरेंगे, लेकिन बाइबल कहती है मैं तेरा परमेश्वर, तुझे संभालने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, वो तुमको हाथ उठा लेगा, वो तेरे पैरों में चोट नहीं लगेगी, बहुत से वादे मेरे प्रियो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वादे, वो योजनाएं, वो युक्तियां मेरी और आपकी जरूर पूरी होंगी मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको ये समझना है कि किन बातों को मुझे और आपको ध्यान रखना है मेरे प्रियो। ऐसे कोई काम, ऐसी कोई चीज मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, जब दूसरा तिमोथी पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी 4 और 17 में लिखा है, वहां पे पौलुस प्रेरित भी कुछ कहते हैं। आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका 4 और उसका 17वीं आयत को। हाँ हाँ, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। दानियल नबी की किताब पढ़ेंगे हम, दानियल 6 उसका 22। वहां पर एक बहुत सुंदर वचन, जब कई बार मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं मेरे प्रियो। दानियल नबी की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 22 आयत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। वहां पर मेहरबानी से निकालेंगे हम, दानियल नबी की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। वहां, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या लिखा है 22वीं आयत में? ग्लोरी पढ़ने मदद करेगी। हम सब इस घटना को जानते हैं कि क्या घटना घटी वहां पर। दानियल परमेश्वर के वचन में लिपटा रहा, ऐसा कोई समझौता नहीं किया कि परिस्थितियां खराब है, कुछ समझौता नहीं किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे मेहरबानी से। 22वीं आयत को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, हाँ, कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं। हाँ, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों का मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। आज भी वही परमेश्वर मेरे और आपका परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो जीवित परमेश्वर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है, छावनी किए रहते हैं। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है। वो परमेश्वर कितना प्यार करता है मुझसे और आपसे। सेवा करने वाली आत्माओं को छोड़ रखा है कि मुझे और आपको हानि ना पहुंचे। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर वचन कहता है, यहां लिखा है, सिंहों के मुंह को स्वर्गदूत ने क्या कर दिया? सिंहों को मुंह, अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। मेरे और आपके विरुद्ध जो चीजें उठेंगी मेरे प्रियो, यदि मैं और आप वचन में खड़े हैं, स्थिर हैं, परमेश्वर हर एक प्रकार के सिंहों के मुंहों को बंद करेगा। हर एक हानि करने वाली चीजों को परमेश्वर रोक रखेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम वहां पे कहता है, इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने खरा पाया गया। अगर मैं और आप खराई से चल रहे हैं मेरे प्रियो, यदि मैं और आप सच्ची ईमानदारी से चल रहे हैं, वचन में लिपटे हुए हैं, समझौता नहीं कर रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक हमारे विरुद्ध उठने वाले सिंह, क्या हर एक परेशानी, हर एक विपत्ति, हर एक चीजों को परमेश्वर आज्ञा देगा और रुकेंगी।
ये परमेश्वर का वादा है। हाँ, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, जब हमारी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी, तब हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे। तब हम कैसे भी मृत्यु हमको मिले, बाइबल बताती है। बहुत वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा, परमेश्वर ने एलीशा को बहुत इस्तेमाल किया। और जब एलिया से उन्होंने मांगा तो उन्होंने कहा तेरे दुगना अभिषेक को। जब आप पढ़ते हैं, बहुत से दुगने, एलिया से ज़्यादा दुगने सामर्थ्य के काम एलीशा ने किया। लेकिन बाइबल बताती है जब एक समय आया तो वो बीमार हो गया और रोग लग गया और वो मर गया। जब मेरे प्रियो, जब अगर मैं और आप खराई से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा किए, तो क्या परमेश्वर उसकी बीमारी को चंगा नहीं करता? जरूर करता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, एक बात का ध्यान रखिए मेरे प्रियो, प्रभु से सवाल नहीं पूछे। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, कैसी भी परेशानियां कहते, मेरे प्रियो, मृत्यु मुझे और आपको नहीं छू सकती मेरे प्रियो, यदि हम वचन में लिप्ट है। बाइबल कहती है, सब में लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। अगर मैं और आप ईमानदारी खराई से चल रहे, मेरे प्रिय, वचन में लिपटे हैं, हम समझौता नहीं कर रहे, मैं आपसे कह रहा मेरे परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए, परमेश्वर अलौकिक कामों को करेगा। आप स्वर्गदूतों को देखने पाएंगे, आप स्वर्गदूतों के वो सेवा को लेने पाएंगे, उन बातों को, अद्भुत बातों को देखने पाएंगे। और यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर वचन कहता है, एक और वचन में कहता हूं, परमेश्वर कहता है हमारी ओर से यहोवा लड़ता है। कब लड़ता है? एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 19 उसका 32 से 35 तक। दूसरा राजा 19 उसका 32 से 35 तक। यहां पर एक बहुत सुंदर घटना है। हम, ये कहानी नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल कहानी नहीं है, ये घटना है, ये परमेश्वर के वचन है, इसमें परमेश्वर की सामर्थ है, जीवन की श्वास है इसमें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं उसमें आत्मा और जीवन है मेरे प्रियो। ये जीवन देते हैं मुझे और आपको। जब हम इसको ग्रहण करते हैं, जब हम इसको खाते हैं, जब इस वचन के अनुसार चलते हैं, मैं और आप जीवन पाते हैं। आइए वचन में पढ़ें, यहाँ लिखा है दूसरा राजा 19 उसका 32 से 35 तक। यहाँ पर क्या एक घटना है, मेहरबानी से। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है, हाँ, कि वह इस नगर में प्रवेश करने, हाँ, वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने, हाँ, या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। हाँ, जिस मार्ग से वह आया, हाँ, उसी से वह लौट भी जाएगा। जिस मार्ग से आया उसी से लौट जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे, तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं, लोथ ही लोथ पड़ी है। वो कहता है, क्या कहता है? मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा संभालने। बाइबल कहती है, और मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसको बचाऊंगा। परमेश्वर का वादा है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वादा है मेरे और आपके लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, लड़ाई मेरी और आपकी। प्रभु वचन कहता है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। मेरे प्रियो, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वचन पे खड़े रहने की जरूरत है। लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, लड़ाई पवित्र आत्मा लड़ेगा, और लड़ाई स्वर्गदूत लड़ेंगे। परमेश्वर ने जो सेवा करने वाली आत्माएं दी वो पूरा काम करेंगी। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ वचन में खड़े रहना, वचन में बने रहना, उन बातों को करना मेरे प्रिय जो परमेश्वर का वचन कहता है, उन बातों में लिप्टे रहना जो परमेश्वर का आत्मा कहता है। लड़ाई मेरी और आपकी नहीं है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाई परमेश्वर की, लड़ाई यहोवा की है। और इस बात को भी समझना प्रियो, ये लड़ाई शरीर और मांस की नहीं है, ये लड़ाई आत्मिक है। उन हवाओं में जो आत्माएं, उनसे मेरे प्रियो हम शरीर के द्वारा नहीं लड़ सकते। सिर्फ पवित्र आत्मा जो मेरा है, जब आत्मा होता है वो उन लड़ाइयों को लड़ता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सेवा करने वाली आत्माएं भेजी है, वो मेरे और आपके लिए उन बातों को करते हैं। परमेश्वर ने वहां तो भेजा हुआ है मेरे प्रियो।
परमेश्वर ने सेवा करने वाली आत्माएं हमारी रक्षा के लिए दूत भेजे हुए हैं। वो अग्नि में, तो बाइबल कहती है एलीशा जब देखा अपने गेहजी से बोलता है, ओ अग्नि में स्वर्गदूत। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर आज, कल और युग युग एक सा परमेश्वर है। जरूरत सिर्फ एक है मेरे प्रियो, वचन में लिपटे रहें, समझौता ना करें, परिस्थितियों के सामने ना झुकें। आप चिंता करके नहीं कहना कि क्या खाएंगे, चिंता करके नहीं क्या करें पास्टर जी प्लीज प्रार्थना करना अच्छी बात है मेरे प्रियो। आपको अगर कोई चीज डरा रही है, ये नहीं है कि आप विश्वास नहीं करते, विश्वास आप सब करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो अविश्वास की आत्मा है, जो शैतान की ओर से, वो आके हमको डराने की कोशिश करती है। उस समय में जरूरत चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। परमेश्वर यहोवा मेरा सहायक है, उससे मैं बल पाऊंगा, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा दृढ़गढ़ है। परमेश्वर ने वादा किया मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर कोई ऐसे विचार आते हैं, कई बार ऐसी बातें आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वास नहीं कर रहे, आप विश्वास कर रहे इसलिए परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। लेकिन कई बार अविश्वास की और धोखा देने वाली, डराने वाली, बहकाने वाली आत्माएं क्या करती हैं, हमको डराने की और बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वचन में लिपटे रहते हैं तो वो आत्माएं हमारे ऊपर प्रबल नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको बल और सामर्थ्य प्रदान करता है, हमारी निर्बलता में हमको बल प्रदान करता है। आज मैं आपसे मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिपटे कोई चीजें मेरे प्रियो, कोई विपत्ति, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई ताकत मेरे प्रियो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाने पाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा दी है, वो तुम्हारी रक्षा करें, वो तुम्हारी रक्षा करे, वो तुम्हारी मदद करे। पवित्र आत्मा मुझे और आपको मिला है, वो सत्य का आत्मा जो हमारी निर्बलता में बल प्रदान करे। जरूरत ये है मेरे प्रियो कि हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें कि मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। इस समय पवित्र आत्मा मेरे और आपके बीच में है। ये मैं नहीं बोल रहा मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। वो कह रहा है परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। याद रखिए मेरे प्रियो, घटना बताती है जब बिलाम के जीवन में आप देखते हैं परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन बताता है। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के, अगर हम चुने हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तो कई बार परमेश्वर ही अपने दूतों को भेजता है कि हम गलत काम ना करें, हम बहक ना जाएं। और बाइबल बताती है जब बिलाम ने ये काम किया तो परमेश्वर का दूत, वचन में लिखा है, गिनती की किताब 22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दूत उसके विरुद्ध आके खड़ा हो गया बिलाम के, और कहता है तेरी गधी के कारण तू बच गया, नहीं तो मैंने अभी तक तुझे मार दिया होता। मेरे प्रियो, जब योना के जीवन में, जब परमेश्वर ने योना को बोला, जब वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भागा मेरे प्रियो, तो वो तूफान शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने वहां पर तूफान उठा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं और आप उसके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं, अगर उसका चुना हुआ वंश है मेरे प्रियो, परमेश्वर, अगर मैं और आप देखना चाहते हैं उन अद्भुत बातों को, उस अद्भुत कामों को, उस अलौकिक चीजों को, कि स्वर्गदूत आए और आपके घर में भोजन रख जाएं, कहानी नहीं है मेरे प्रियो, ये घटना, ये कहानी नहीं है परमेश्वर के। आज भी वही परमेश्वर है मेरे प्रियो। यदि आप अलौकिक कामों को करने का अलौकिक विश्वास रखेंगे, परमेश्वर अलौकिक कामों को करने के लिए आज भी सामर्थ्य है। एक घटना मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं मेरे प्रियो समाप्त करूंगा कि परमेश्वर का वचन जब पिछले जब सितंबर में जब दशहरे में मैं नेपाल गया हुआ था, और कुछ मैंने पुराने अपने चर्च में फरीदाबाद में बताया हुआ है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर गया हुआ था इससे पहले वाले दशहरे में, तो वहाँ सभाएं थी, प्रभु ने बहुत काम किया, प्रभु का धन्यवाद हो, और परमेश्वर ने अपनी महिमा जलाल को दिया, वहाँ दूसरे भी काम। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं उस मीटिंग को समाप्त करके रात में जब मैं 11:30 बजे वापस आया होटल में, तो वहाँ पर बहुत उस दिन वो बलि कर रहे थे, बहुत बलिदान, जगह जगह वो धुआं उठ रहा और लगे वो ढोल बजा रहे और वो सारे वो बलिदान कर रहे थे। तो जब मैं आया तो हमारे होटल का जो सामने का दरवाज़ा था वो बंद था, उन्होंने मुझे पीछे से लेके गया।
और पीछे से लेके गए। उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ से अंदर चले। जब मैं पीछे गया तो वहाँ देखा तो पार्किंग का जो एरिया था वहाँ पर उन्होंने बलिदान का सारा सामान तैयार करके रखा। वहाँ पे सारी चीज़ें वो बलिदान की वो सब। मैं अपने कमरे में गया, उसके बाद मैं कमरे से मेरे को लग रहा था प्रभु ये कैसे, मैं थोड़ा सा बेचैन हो रहा था। मैं अपने कमरे से निकला और मैं गलियारे में मैं जो गैलरी थी उसमें मैं घूमने लगा और मैं घूम घूम के प्रार्थना करने लगा, प्रभु इनकी आंखें खोल, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। करीब 20-25 मिनट जब मैं वहाँ पर चलता रहा तो अचानक ये मैं कहानी नहीं बता रहा मेरे प्रियो, ये घटना है। जब मैं अचानक क्या हुआ कि जब मैं कोने में पहुँचा तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, 2 लिफ्ट, इधर एक लिफ्ट थी और एक पीछे थी। वहाँ कोने में चढ़ने के लिए सीढ़ी थी। तो वहाँ से एक जवान, ऐसा मैं जब मैसेज आ रहा था, वो जवान वहाँ से आया और बहुत ज़ोर से चिल्ला के वो वापस नीचे भागा। बहुत ज़ोर से चिल्लाया वो और नीचे धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया। वो 6-7 लोग डंडे और वो जो वो होता है खुखरी होती है, जो नेपाली खुखरी होती है, वो लेके सब लोग दौड़ते ऊपर, वो सीढ़ी से ऊपर आए और वहाँ ऐसे ऐसे करके देखने लगे। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया भाई। तो नेपाली में वो जो लड़का था वो ऊपर नहीं आना मांग रहा था नेपाली, तो उसको खींच के लाए। तो वो बोले कि मैं मुझसे पूछ रहा कि आप यहाँ कितनी देर से हो। मैंने कहा मैं 20-25 मिनट, आधे घंटे करीब हो गया मैं यहीं पर हूँ। तो बोले यहाँ पर कोई और व्यक्ति था। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ। तो वो उसको भाई को लेके आए। वो बोले नहीं, बोले मैंने यहाँ पर एक सफ़ेद आदमी, एक सफ़ेद कपड़ा वो पहने, एक उसको देखा और उसके हाथ में एक तलवार थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे को समझने में देर नहीं लगी कि वो परमेश्वर के दूत थे। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, आज भी वो सेवा करने वाली आत्माएं और वो परमेश्वर के दूत मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने जरूरत सिर्फ ये प्रियो कि आप वचन में लिपटे रहें, सिर्फ वचन में लिपटे रहे। लड़ाई प्रभु की है मेरे प्रियो, लड़ाई यहोवा की है। मुझे और आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन में लिपटे रहना है। इस बात में सतर्कता बरतनी है मेरे प्रियो। इस बात को मूसा अच्छे से जानता है। मुझे और आपको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा यदि मुझे और आपसे दूर हो गया, मैं और आप हार जाएंगे मेरे प्रियो। मैं और आप नहीं जीतेंगे। मैं और आप संघर्ष करेंगे। मुझे और आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक संघर्ष करना पड़ेगा। कब? जब हम परमेश्वर की आत्मा से दूर होंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, वो सेवा करने वाली आत्मा प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, सिर्फ वो करने में तत्पर रहें, सिर्फ उन बातों को करने के लिए जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। उन बातों को करने के लिए व्याकुल रहें, उन बातों को करने के लिए कोशिश करें मेरे प्रियो। किसी रीति से समझौता ना करें, किसी रीति से समझौता ना करे मेरे प्रियो। परमेश्वर निश्चित समय में सब बातों को पूरा करेगा। इस महामारी के समय में, इस बीमारी में वो मुझे और आपको बचाएगा, मेरे और आपके लिए प्रयोजन करेगा मेरे प्रियो। हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डरना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर से डरें। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और उसी से हमें आशीष मिलती है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आज भी प्रभु और मेरे आपके लिए जीवित है मेरे प्रियो। आज भी पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। आज भी वो सेवा करने वाली आत्माएं, आज भी वो सदूत मेरे और आपकी जरूरत ही है मेरे प्रियो। सिर्फ वचन में लिपटे रहें, समझौता ना करें, ऐसा कोई काम ना करें मेरे प्रियो, ऐसी कोई बात ना करें मेरे प्रियो, ऐसी कोई चीज़ ना करें मेरे प्रियो। ऐसा ना कहें कि परिस्थितियाँ ऐसी है, ऐसा ना करें मजबूरी है। जब सदरक मेशक और अबेदनगो जो अपने वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, सदरक मेशक अबेदनगो ने ये नहीं कहा कि वो परमेश्वर बचाएगा। उन्होंने कहा जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो इस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करेंगे जो तू कहता है राजा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मुझे और आपको जरूरत है मेरे प्रियो, उन चीज़ों को समझौता ना करें मेरे प्रियो, उन बातों के सामने ना झुकें। ऐसी चीज़ अगर मन में आती है मेरे प्रियो, ऐसी कोई चीज़ हमारे हृदय में आती है, हमारे विचारों में आती है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर कर दिए। सतर्कता बरते मेरे प्रियो। ऐसी कोई चीज़ों को हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे जीवन में ना आने दे प्रियो। याद रखें मेरे प्रियो, जहाँ पर मेरे प्रियो अनाज्ञाकारिता होती है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता मेरे प्रियो। आज मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, वचन में लिपटे रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे और आपका बल है, मुझे और आपको संभालेगा, मुझे और आपको ले जाएगा प्रियो। कोई हानि नहीं होगी इस बीमारी में, इस महामारी में। अभी और भी बुरी चीज़ें आनी मेरे प्रियो, विपत्तियाँ बुरी आनी, लेकिन परमेश्वर
अपने वादे के अनुसार मुझे और आपको संभालेगा। वो कहते हैं जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर आपकी और मेरी सबकी सहायता करे कि हम वचन की गहराई को समझें, वचन में लिपटे रहें और आत्मा में बलवंत हों, कि परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता, मेरे और आपके जीवन में जो योजना युक्तियाँ प्रभु ने रखी हैं वो अपनी योजना समय अनुसार मेरे और आपके जीवन में पूरी हो सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह। Show